नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल एनसीआर हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। देखिए, चढ़ावा चुराकर सोने के बिस्किट बना दिए गए, क्वेश्चन मार्क। चढ़ावा चोरी कांड पर एक बड़ा खुलासा हुआ। चोरी के आभूषण गलाते थे आरोपी, सोने के बिस्कुट बनवाते थे आरोपी। एक बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। चंदा चुराने वाले जो आरोपी हैं वो सोने के आभूषणों को चुराया करते थे और उसको बिस्किट में तब्दील कर दिया करते थे। आभूषणों का पता लगाने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। एक के बाद एक जो राज है वो खुल रहे हैं और अब जानकारी के अनुसार चढ़ावा चोरी कांड पर एक बड़ा खुलासा हुआ। चोरी के आभूषण ये आरोपी गलाया करते थे। आभूषण अपने पास नहीं रखा करते थे बल्कि उनको गला दिया करते थे और आभूषणों के बिस्किट बना दिया करते थे। जो आभूषण प्रभु श्री राम को चढ़ रहा था, भगवान राम को चढ़ रहा था, जो भक्त श्रद्धालु चढ़ा रहे थे, उन आभूषणों को जो ये चोर हैं, चंदा चोर, वो चुरा लिया करते थे और इसके बाद उन गहनों को, उन आभूषणों को पिघलाकर सोने के बिस्किट बना लिया करते थे, सोने के बिस्कुट में तब्दील कर दिया करते थे। आभूषणों का पता लगाने में हालांकि जो तमाम टीमें हैं, पुलिस बल है, वो लगा हुआ है कि और जो आभूषण है वो कहाँ गए हैं, क्योंकि देखिए करोड़ों रुपए का इन्होंने घोटाला किया है। करोड़ों रुपए पर हादसा इन्होंने किया है। लाखों करोड़ों के जेवरात इन्होंने चुराए हैं। चांदी के ईंट चुराने की बात भी निकलकर सामने आई थी। विपक्ष ये बात कहता नजर आया था। इसके साथ ही अब देखिए जानकारी ये सामने आ रही है, ये आरोपी पैसे तो चुराया करते थे, पैसे तो अपने मकान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे, पैसों को तो बचा कर रख रहे थे, लेकिन जो आभूषण चुराते थे, क्योंकि प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं आए दिन करोड़ों लाखों के आभूषण भगवान श्री राम को चढ़ाया करते थे और उन आभूषणों को जो ये चोर हैं, चंदा चोर, वो चुरा लिया करते थे और सोने चांदी के आभूषण अपने पास नहीं रखते थे बल्कि जो सोने के आभूषण है उनको पिघला दिया करते थे और पिघलवा कर बिस्किट बनाया करते थे, बिस्किट को अपने पास रखा करते थे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर अब एसआईटी आभूषणों के बारे में जांच करना शुरू कर चुकी है। एसआईटी इस बारे में पता लगा रही है कि आरोपियों ने आभूषण चोरी करने के बाद क्या उन्हें गलाकर सोने की ईंट तो नहीं बनवा ली थी। ऐसे में तमाम जानकारियां आभूषण गलाने को लेकर एसआईटी पता लगाने में जुट गई है। माना जा रहा है कि जैसे राम मंदिर में चढ़ने वाला आभूषण गला दिया जाता है और उस गलाने के बाद उसके ईंटें बनवाए जाते हैं, वैसे ही आरोपियों ने उसी पैटर्न पर तमाम आभूषण चोरी करके उनको किसी एक जगह पर गलाया और उसके सोने के ईंट बनाए हैं। और एक बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। रोजाना 8 लाख रुपयों की चोरी होती थी। 8 लाख रुपए। ये देखिए, मामले में पहले हर 18 लाख जमा होते थे और इसके साथ ही पहली जानकारी के अनुसार देखिए 18 लाख रुपए जमा होते थे। मामले के बाद जमा हो रहे 26 लाख रुपए 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ के बाद हिसाब मांगा गया। बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। ये जो चोर हैं, चंदा चोर, वो पैसा जमा किया करते थे, बैंक में पैसा जमा किया करते थे और बैंक के जो कर्मचारी हैं इस पूरे मामले में संलिप्तता उनकी भी पाई गई है। और देखिए, पैसे जमा किया करते थे, आए दिन पैसे जमा होते थे, किसी को इस बात की जानकारी हाथ नहीं लगी। और देखिए, अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है, दर परत एक एक राज जो खुल रहा है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जो राज खुल रहे हैं, लोगों के होश उड़ा रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। जो प्रभु श्री राम को भक्त पैसे चढ़ाते थे, चढ़ावा चढ़ाया करते थे, दान पात्र में पैसा डाला करते थे, लगभग 8 लाख रुपए ये जो चोर हैं वो रोज गबन कर लिया करते थे। ये देखिए कैसे कैसे किस मेथड के थ्रू ये पैसा एक दूसरे को बांटा जाता था एआई के माध्यम से। ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहे। 4 तस्वीरें हैं, 4 तस्वीरों के जरिए समझिए चोरी का सिस्टम अनलॉक क्योंकि हो चुका है। पहली तस्वीर, एक चोरी करता था, बाकी घेर कर खड़े होते थे ताकि कोई भी देखे ना, कोई भी हम पर शक ना करे। दूसरी तस्वीर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कोई देखता नहीं था क्योंकि वहां पर भी सेटिंग ऑलरेडी की हुई थी। तीसरी तस्वीर, चोरी के बाद बाथरूम में रकम को छिपाया करते थे। देखिए, रोज 8 लाख 26 लाख रुपए तक का गबन कर रहे हैं। पैसा काफी ज्यादा भारी है, एक साथ इसको बाहर लेकर जाना चोरों के लिए मुश्किल हो जाता था, इसलिए पहले इस पैसे को मंदिर के अंदर ही वॉशरूम में छुपा दिया करते थे, बाथरूम में इसको रखा करते थे। और देखिए चौथी तस्वीर, जैसे इनको मौका मिलता था
बाथरूम से रकम को निकालते थे और गायब हो जाते थे। उसके बाद एक कमरे में जाकर पैसों का बंटवारा करते थे। तो देखिए, चढ़ावा चोरी कांड पर बड़ा खुलासा। चोरी के गहने गलाते थे आरोपी और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, चोरी के गहने गलाते थे आरोपी। पहली तस्वीर आप समझिए, क्योंकि जब लगातार अब एसआईटी की भी इन्वेस्टिगेशन तेज होती जा रही है और उसके बाद एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार जो गहने हैं, जो सोने के जेवरात चुराया करते थे, अपने पास रखा करते थे, उनको गलाया करते थे और उसका बिस्किट बना लिया करते थे। दूसरी तस्वीर आपके सामने है। देखिए, दूसरी तस्वीर महीनों में जो बैंक से सैलरी है वो निकाली जाती थी और चढ़ावा चोरी में बहुत बड़ा खुलासा यहां हो रहा है। आरोपी लवकुश पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 7 जुलाई को हो सकती है कार्रवाई, घर पर बुलडोजर चल सकता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझिए कि सिर्फ मंदिर के जो कर्मचारी हैं, मंदिर में जो काम कर रहे हैं, जो दान पात्र की निगरानी रख रहा है, जो गणना कर रहा है, जो पैसे गिन रहा है, जो तमाम चीजों की देखभाल कर रहा है, वहीं तक ये पूरा चोरी का कांड सीमित नहीं रहा, बल्कि बैंक के कई अधिकारी, कई कर्मचारी भी इस पूरे चोरी कांड में, चंदा चोरी मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं। और देखिए, अब एक पर नहीं बल्कि अब कई आरोपियों पर गाज गिरेगी। 7-8 आरोपी ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में है, कोर्ट में उनको पेश किया गया। जांच पड़ताल लगातार जारी और अन्य आरोपियों की जो जांच का दायरा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई खुलासे हो रहे हैं। क्या क्या खुलासे हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो देखिए, जो टिन्नू है वो किस तरह काम किया करता था, आभूषणों को किस तरह गलाकर बिस्कुट बनाए जाते थे, टिन्नू निगरानी रखा करता था। और देखिए, जो ये पूरा पैसा है, पहले पैसे को चुराया जाता था। 8 लाख रुपए, एक दिन का 8 लाख रुपए चुराते थे और एक एक करके एक दूसरे पर बांटा करते थे। एक कमरे के अंदर, वो कमरा इन्होंने रेंट में लिया हुआ था, किराए में कमरा लिया हुआ था, वहां पर ये लोग एक दूसरे के साथ जो पैसे का बंदर बांटे वो किया करते थे। और जिसके बाद अब एक के बाद एक जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। इन्होंने जब से चंदा चुराया है, जब से पैसे चोरी इन्होंने किए हैं, किन किन से इनकी बातचीत हुई है, कौन कौन इसमें संलिप्त है, किन से इनका रोज मिलना जुलना हुआ करता था, किन के कांटेक्ट में सबसे ज्यादा लोग रहा करते थे, हर एक व्यक्ति पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि इनके अभिभावक हैं, इनके जो घर वाले हैं, इनके जो माँ बाप है, जहाँ इनका जन्म हुआ है, जहाँ ये लोग रह रहे हैं, हर एक जगह पुलिस जा रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तमाम जो सुराग है, सबूत है, वो पुलिस इकट्ठा कर रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, चढ़ावा चोरी में बहुत बड़ा खुलासा ये भी हुआ, सेवादार भी चोरी में शामिल था। देखिए, एक के बाद एक कई निकलकर नाम सामने आ रहे हैं और अब देखिए, सेवादार जो सेवा किया करता था वो भी इस पूरे मामले में संलिप्त है, यानी कि जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई जो लोग हैं, उनके जो नाम हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। आरोपी लवकुश, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। आरोपी लवकुश पर शिकंजा कसा गया। 7 जुलाई को हो सकती है कार्रवाई, घर पर चल सकता है बुलडोजर। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। आरोपी लवकुश, जो कि इस पूरे मामले में संलिप्त बताया गया, जिसकी अहम भूमिका निकलकर सामने आई है, उस पर लगातार प्रशासन का शिकंजा जारी है। लवकुश, ये देखिए, लवकुश का एक घर है जो कि बन रहा था, निर्माणाधीन ये घर है और अब इस घर को बनने नहीं दिया जाएगा। इस पर प्रशासन का पीला पंजा चलेगा, क्योंकि ये जो घर है, घर का जहां निर्माण हो रहा था, वो जमीन अवैध बताई जा रही है। तो जानकारी सामने आ रही है कि लवकुश के घर पर बुलडोजर चल सकता है। 7 जुलाई को ये एक्शन लिया जा सकता है।